अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। मैं टर्की और चाइना क्यों गई थी, इट्स टाइम टू रिवील। सो फाइनली दिस इज़ आवर न्यू लॉन्च फलक्स, जिसे आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो है www.falaksouk.com, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों ही ऐप्स पे अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड और iOS। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे या आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीने पहले ना मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी चाइना और टर्की। तब से अब तक आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपने रीज़न नहीं बताया टर्की और चाइना जाने का। आप क्यों गए थे टर्की, ज़रूर बताइएगा। क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ द न्यू जर्नी इन टर्की। तो बताना तो था ही आप लोगों को कि हम टर्की और चाइना क्यों गए थे, लेकिन हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और वो सही वक्त आ गया है। ये 4 महीने पहले की वीडियो है जब हम टर्की गए थे। और आपको याद होगा मैंने कहा था व्लॉग में कि मैंने ना छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, और जब मैं आप लोगों के साथ रीज़न शेयर करूँगी टर्की और चाइना जाने का, तब मैं वो क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये उसी टाइम की क्लिप्स हैं। और चाइना और टर्की जाने का रीज़न भी यही था कि हम चाह रहे थे कि कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और ये हस्बैंड का आइडिया था कि हम किचन आइटम्स लॉन्च करेंगे। क्योंकि जब मैं व्लॉग्स में कोई रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती थी ना, तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि आपने ये फ्राइंग पैन कहाँ से लिया, ये कुकिंग पॉट कहाँ से लिया, आपने वो बर्तन कहाँ से लिया। तो ज़्यादातर जो है ना मेरे जो व्लॉग्स हैं वो होम मेकर, हाउस वाइफ यही लोग देखती हैं, तो उनको इसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। तो मुझे भी हस्बैंड की आइडिया बहुत ही अच्छी लगी। 6 दिन के लिए हम टर्की आए थे, जिसमें से कि जो एग्ज़िबिशन था वो 4 दिन का था। तो रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से हम इस एग्ज़िबिशन वाली जगह पे पहुंच जाते थे, और ये है ना काफ़ी दूर था हमारे होटल से, मतलब 1.5 से 2 घंटा लग जाता था। तो हम टैक्सी करके आते थे यहाँ पे। और ये जो जगह है जहाँ पे एग्ज़िबिशन लगा है उसका नाम है टुयाप, और ये जो एग्ज़िबिशन है उसका नाम है ज़ूचेक्स। ये हर साल लगता है। सामने आप देख सकते हैं बोर्ड लिखा हुआ है 34th इंटरनेशनल होम एंड किचन वेयर फेयर्स, और एक्सट्रीम राइट पे देखिए 19 to 22 सितंबर डेट भी दी हुई है। जो मैंने टर्की के व्लॉग्स अपलोड करी थी वो भी इसी टाइम के थे। और ये है हमारा विजिटर कार्ड। तो ये है एग्ज़िबिशन सेंटर जहाँ हम रोज़ सुबह सुबह आ जाते थे, और यहाँ पे ना होम और किचन से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी। अलग अलग सेक्शंस हैं। तो हमारा जो मेन इंटरेस्ट था वो था यूटेंसिल्स का, तो हम ज़्यादातर इसी सेक्शन में घूमते थे। अगर कोई न्यू बिज़नेस लॉन्च करना है ना, तो हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि एग्ज़िबिशन में जाना चाहिए, उससे काफ़ी आइडियाज़ मिलती हैं और बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते होंगे कितनी वैरायटी है बर्तन की, इतने तरह तरह के डिज़ाइन हैं। इवन ये कि हैंडल और नॉब भी ना आपको तरह तरह का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये सेरेमिक के पॉट्स हैं, और इसकी डिज़ाइन भी देखिए बिल्कुल यूनिक है। और मैं जब ना पहले बर्तन देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा मन कर रहा था मैं सब ले लूँ, लेकिन फिर हस्बैंड बोले तुम यहाँ बिज़नेस ट्रिप पे आई हो, कंट्रोल करो अपने आप को। फिर मैंने सोचा हाँ नहीं सही बात है। तो फिर जो है यहाँ पे मैंने सब बर्तन की क्वालिटी और मटेरियल वगैरह पे फोकस करना स्टार्ट करी। ये देखिए जो फ्राइंग पैन्स आप देख रहे हैं, दिखने में आपको लग रहा होगा कि एक ही जैसा है, बस कलर डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन सब पे ना अलग अलग तरह की कोटिंग की हुई थी। पहले तो मैं भी समझी कि बस ये एक ही है, लेकिन फिर डीलर्स से बात करने पे पता चला कि ये जो एक जैसे सारे बर्तन दिख रहे हैं इन पे 1000 तरीके की कोटिंग है, अलग अलग तरीके की। और यहाँ पे ना अलग एक और एग्ज़िबिशन सेक्शन था जो था इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, जहाँ पे आपको वॉफल मेकर, टोस्टर, कॉफ़ी मशीन, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मिल जाएंगे। लेकिन ये हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया।
और फिर उसके बाद है ना हमने दूसरा सेक्शन एक्सप्लोर किया जहाँ पे किचन के छोटे छोटे से आइटम्स अवेलेबल थे। ये देखिए कितना क्यूट सा डिश वॉशिंग लिक्विड डिस्पेंसर विद ब्रश है, लेकिन ये हमारी लिस्ट में नहीं था। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी किचन यूटेंसिल्स। तो ये ना 26 साइज का हम लोग देखेंगे। 26 साइज। और ये वाला और सुनिए ये ब्राउन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और वाइट ब्राउन। हाँ ब्राउन कलर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बर्तन को अपने हिसाब से, कलर, शेप, साइज़, कोटिंग, हर चीज़। तो मेरा काम था पसंद करना और हस्बैंड जो है ना वो बाकी मीटिंग कर रहे थे प्राइजेज़ वगैरह की। ये 23 पीसेस वाला कुकिंग सेट भी ना बहुत ही अच्छा था। ये वाला पॉट आप लोगों ने मेरे किचन में देखे होंगे, मैं ये लेके गई थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये भी मैं लेके गई थी, इसकी भी क्वालिटी ना बहुत अच्छी थी। यहाँ पे ना आपको कस्टमाइज़ करना होता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि लिड दो तरह का है, तो आपको कौन सा चाहिए, स्टील का चाहिए या फिर ग्लास का चाहिए, शेप कैसा चाहिए, साइज़ कैसा चाहिए। तो सब कुछ जो है ना कस्टमाइज़ करके फिर आपको ऑर्डर देना होता है। ये वाला जो शेप था ना ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कन्वीनियंट है इसके अंदर कुकिंग करना। मैं सैम्पल भी लेके गई थी ख़रीद कर यहाँ से। यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स में डिटैचेबल हैंडल वाला सेट भी देखने के लिए मिला। और नाइफ़ का जो सेक्शन था ना वो भी बहुत वास्ट था। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी कि कितने अलग अलग तरह के शेप होते हैं और टेक्सचर होता है नाइफ़ का। पोर्सलिन के जो बर्तन होते हैं उनका यहाँ पे अलग से सेक्शन था। ये ग्रीन वाला पॉट आपने मेरे किचन में देखा होगा, मैं ख़रीद के ले गई थी यहाँ से। और हेल्थ के लिए ना सबसे बेस्ट होता है पोर्सलिन पॉट्स। तो इस तरह से एग्जीबिशन में जो भी हमें बर्तन वगैरह पसंद आए थे ना वो सब लेके हम चले जाते थे अपने रूम पे, होटल पे ड्रॉप करके फिर निकलते थे घूमने के लिए। और जो टर्की के व्लॉग्स में आप लोगों ने वीडियोस देखे वो यहाँ से स्टार्ट होते थे, मतलब खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। जो हम लोगों का लंच होता था ना वो शाम को 5 बजे 5:30 बजे होता था। कुछ लोग टर्की के व्लॉग्स में पूरे टाइम यही कमेंट करते रहे कि आप वहाँ घूमने गई हैं, किसी काम से नहीं गई हैं। मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ रिप्लाई नहीं करूँगी उन लोगों को, उनका जवाब वक्त देगा। सो यहाँ तक था टर्की का व्लॉग। और अब यहाँ से चाइना के व्लॉग स्टार्ट होते हैं। ये 9 महीने पहले की क्लिप्स हैं, छोटी छोटी क्लिप्स मैंने लेके रखी थी। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना ये एक्चुअली एक फैक्ट्री है चाइना में जहाँ पे बर्तन वगैरह बनते हैं। तो हम यही विज़िट करने आए थे देखने के लिए। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे ना पूरे बर्तन अवेलेबल ही नहीं हैं। ये जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं ये कुछ ही बर्तन हैं, आधे से ज़्यादा बर्तन और अपने बेस्ट बर्तन उन्होंने भेज दिया है एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन जो है ना वो दूसरी सिटी में लगा था, गोंजो में। और हमारी किस्मत देखिए इतनी ख़राब निकली कि जब हम चाइना आए एग्जीबिशन के लिए तो पता चला कि चाइना में भी ना बाढ़ आ गई है। अभी दुबई की बाढ़ से निकल के आए कि चाइना में भी बाढ़ आ गई थी और इतनी बुरी तरह थी, मतलब इतने बड़े लेवल पे वो फ्लड था चाइना में कि इन एंड आउट भी ना मुश्किल हो गया था। तो हस्बैंड ने सोचा कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ गोंजो सिटी में एग्जीबिशन में, क्योंकि अगर गए और फंस गए तो फिर क्या होगा, बच्चे भी हैं घर पे। तो इसलिए यही एक इकलौती फैक्ट्री हमें देखने के लिए मिली विज़िट करने के लिए। तो हमने यहीं पर से जो भी बर्तन वगैरह था वो देख लिया। वैसे अभी भी जो यहाँ बर्तन बचे थे ना वो भी काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए पास्ता बोल, मुझे ये बहुत पसंद आया। पास्ता वगैरह ड्रेन करने के लिए बहुत आसानी रहेगी इसमें। और ये कुकर भी ना कुछ नए तरह का मुझे दिखा और ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ पे ना ज़्यादातर जो है वो मुझे स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन दिखे। और ये जो आप हैंडल्स देख रहे हैं ना ये एक जैसे लगते हैं दिखने में, लेकिन सबके शेप अलग अलग हैं। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा हैंडल अपने बर्तन के लिए चाहिए। और ये जो पॉट्स और पैन्स आप देख रहे हैं ना ये भी सब अलग अलग थिकनेस में हैं। मतलब स्टेनलेस स्टील पे ना हर चीज़ थिकनेस पे डिपेंड होती है। तो बर्तन वगैरह देखने के बाद फिर हम इनके फैक्ट्री चले गए थे। यहाँ पे देखिए हमने देखा कि बर्तन में कैसे जो है वो सैंडविच बॉटम अटैच किया जाता है, फिर उसकी पॉलिशिंग कैसे होती है, फिर उस पर लोगो कैसे लगाते हैं, हैंडल कैसे फिक्स करते हैं। देखिए सब वर्कर्स यहाँ पे वही सब कर रहे हैं।
ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये सैंडविच बॉटम पे, मतलब जो इसका नीचे वाला बेस होता है वो फिक्स किया जा रहा है। और यहाँ पे हैंडल अटैच किया जा रहा है बॉडी में। तो बस इस तरह से ना हमने चाइना की ये फैक्ट्री विज़िट की, और यहाँ पे जो भी बर्तन हमें दिखे, जो पसंद आ रहा था मुझे, वो सब हमने ख़रीद लिया। ख़रीद के हमने इसे एकदम अच्छी तरह से रैप करवाया, क्योंकि ना इसमें ग्लास के लिड्स भी थे और बहुत सारे बर्तन ऐसे थे जिसमें स्क्रैच लग जाते। तो पैकिंग वगैरह अच्छी सी करा के फिर हम इसे ले गए थे दुबई। और दुबई इसलिए ले गए थे क्योंकि ना हम कोई भी बर्तन ऐसे ही लॉन्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें एक अच्छी क्वालिटी चाहिए थी। तो बहुत सारे सैम्पल्स जो है वो हम लोग घर ले गए। मैंने अपने किचन में 9 महीने उसे यूज़ किया। आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे, इनमें से कई सारे बर्तन मुझे यूज़ करते हुए आज भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो जो सबसे अच्छे निकले ना क्वालिटी में, वही सब हमने ऑर्डर किया है। थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लिया है कि ऐसा हैंडल ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा बेस ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कोटिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये लिड ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस तरह से ना कोई भी रिस्क नहीं होती है बर्तन ऑर्डर करने में, और हम सैटिस्फाइड भी रहते हैं। इस वाले वोक के भी ना बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि ये आपने कहाँ लिया। देखिए, इसमें 2 डिज़ाइन थी, एक सिर्फ स्टेनलेस स्टील था और एक ये वाला था कोटिंग के साथ। दोनों ही बहुत अच्छा निकला। इसके अलावा हम लोग कुछ मिक्सिंग बोल्स वगैरह भी लेके आए थे वहाँ से, जिसके नीचे रबर लगा हुआ था ताकि ये फिसले ना, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। और ये वाला फ्राइंग पैन देखिए, ये मैं लेके आई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। इसमें ना खाना जैसे ही पकाओ इतना चिपकता था। तो हमने ये वाला पैन बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया। और इसी तरह से ना एक और पैन था, उसमें भी खाना बहुत चिपकता था। तो सैम्पल पीस ला के 9 महीने उसमें खाना पका के हमें अच्छी खासी आइडिया मिल गई कि कौन सा बर्तन अच्छा है, तो हमने वही ऑर्डर किया। और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लॉन्च है फलक्स का, तो इस पे ना मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, एडिशनल 10% ऑफ। तो डिस्काउंट कूपन ज़रूर यूज़ करिएगा, जो है HDHC। सॉस पॉट ऑर्डर करने के लिए आप QR कोड स्कैन करके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ही अवेलेबल है। और इसके अलावा आप ना हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो है www.falaksouk.com। जब भी मैं ये पॉट यूज़ करती थी ना अपने वीडियोज़ में, तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आपने ये स्टेनलेस स्टील का पॉट कहाँ से लिया है, ज़ईन जिसमें पास्ता बॉईल कर रहा था वो बर्तन आपने कहाँ से ली हैं। सो फाइनली ना मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकती हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो सॉस पॉट मेरे किचन में अवेलेबल था, आज आपके भी किचन में अवेलेबल हो सकता है। फ्रॉम माई किचन टू योर किचन। और ये जो पॉट है ना, इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें वेजिटेबल सूप भी बनाया है। इसके अलावा जब अफ़ान का पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने हड्डियों का सूप भी बनाई हूँ इसमें आपने नोटिस किए होंगे कि 2 तरह के होल्स हैं, एक छोटे होल्स हैं और एक बड़े होल्स हैं। तो सूप वगैरह ड्रेन करना हो या पास्ता, बड़े वाले होल्स को यूज़ करके हम अपना काम जो है ना वो क्विकली कर सकते हैं। अलग से स्ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आपने मुझे देखा होगा कि हरी मटर को ब्लैंच करने के लिए या पालक पनीर बनाने के लिए पालक को ब्लैंच करने के लिए भी मैंने इस पॉट को यूज़ की हूँ। तो ये मल्टीपर्पज़ सॉस पॉट है, और ये जो है ना प्री रमज़ान ऑफ़र है, प्री रमज़ान लॉन्च है, तो इसलिए लिमिटेड स्टॉक्स हैं। और अभी जो है ना ये सिर्फ UAE में लॉन्च किया है हमने, लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया और पाकिस्तान में भी ये लॉन्च होगा, और दूसरी कंट्रीज़ में भी। तो सारे ही वेबसाइट और ऐप्स की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और कमेंट में भी पिन कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो। और कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।